ओम श्री द्वारिकाधीश्वराय नमः। ओम श्री राम सापीराय नमः। આપણો દેવદર્શન यूट्यूब चैनल पर पधारियोड़ा आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बाबा रामदेव जी महाराज की कथा चल रही हैं। 5 भाग अब तक हुआ, आज छठो भाग बाबा रामदेव जी महाराज की पावन कथा रो। पीछे की कथा में आप सुनियो कि भैरव राक्षसों उत्पीड़ित हुईडा 12 कोस के ग्रामवासी जकाहा वे बट आकर के और राज दरबार के मायने आप रो कष्ट सुनावे। रामदेव जी महाराज भी कष्ट ने सुने और मन में बाने भी बड़ी पीड़ा हुए कि देखो आज मारे रहते हुए भी वे लोग दुखी हैं। तो बे बटू बारो सब जगह गांव का निवासी आया, बारो सब रो आदर सत्कार हुयो, बारो मान सम्मान हुयो और वे जन्मोत्सव का सहभागी बनिया और वापस आप रे स्थान माट गया। आप ने सबने ढाढ़स बंधायो थो और वे सब वापस चला गया। अब शाम को समय हुयो है और कुंवर रामदेव जी आपरी माँ कने बैठा है, गुमसुम है, ज़्यादा बोल नहीं रहा है और मन में बड़ो विचार कर रहा है। रानी आकर के पूछे माता मेणा दे कि काई हुयो पुत्र थारे, रामदेव काई हुयो थारे, आज तो गुमसुम क्यों है, ये तो शांत, ये तो मौन किया बैठो है। रामदेव जी महाराज कहवे कि माँ मारा खेलने की इच्छा हो रही है, मन आज खेलने की इच्छा हो रही है, तो मैं आज गेडियो दड़ी खेलना चाहूँ, आज मैं गेंद और डंडे से खेलना चाहूँ। तो माता मेणा दे के तो कोई बात नहीं, थारे वास्ते सुबह में एक डंडो मंगवा दूं बना करके और गेंद मंगा दूं बनवा करके और तू खेल लीजिए। कि नहीं आज अभी आप क्यों बनवाण वास्ते, तो काल तक माकने आ जावे तो मैं सुबह से ही खेलने वास्ते जातो। सोनी जी ने बुलावे और सोनी जी आकर के और माता मेणा दे ने नमस्कार करे। माता मेणा दे कहे कि भाई सोनी जी सुबह जल्दी आप बना करके रात भर के मायने और एक सोने को डंडो ला करके दे दीजिए, जिसु मारो बेटो रामदेव है जो को खेलने की इच्छा है और विसु वो खेले ज्या। तो अटिने वो सोनी अट आयो है, रामदेव जी बट है दूसरो रामदेव जी आप एक और रूप बनायो और जाकर के सोनी जी रे घरे जकी सुनारी ही भी सुनारी ने पर्चो दे रिया है, सुनारी है जगह ना आंखें दीख नहीं रियो है। रामदेव जी महाराज बट जाकर के और भी सुनारी ने कहवे कि देखो सोनारी जी आप मारे वास्ते अभी जल्दी से जल्दी सोने को डंडो बना दो, मैं भी सू सुबह खेलूं। तो बा कहवे कि भाई प्रभु आप हो कौन, तो के मैं राजकुंवर रामदेव हूं। तो बोले कि भाई मन तो आंखें दिखे नहीं, मन तो की सूझे नहीं, मैं डंडो बनाऊं किया, मैं वो गेडियो बनाऊं किया। तो कहवे कि भाई तू कोई ने कई मती ना और थारे आंखें बहुत जल्दी आने वाली हैं। जो ही भगवान भी के माथे ऊपर हाथ रखे रामदेव जी कि मेरी आंखें में रोशनी आ जावे और बा जतई सोनी जी बट पाचा पधारे बीती देर के मायने सोनेरो गेडियो बना करके सोनेरो डंडो बना करके और तैयार करके रख दे। प्रभु की अजीब माया है, प्रभु की लीला बड़ी निराली है, अद्भुत है। इन मायने कोई तर्क नहीं चाल्या करे, केवल श्रद्धा और विश्वास चाल्या करे। और सोनारी जकी है बारे मन के मायने भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है और भी विश्वास रे कारण भगवान की कृपा रे कारण रामदेव जी महाराज बाने नयन दिया, नयन की ज्योति प्रदान करी है, बाने आंखों ने रोशनी प्रदान करी है। अब सोनी जी जो ही घरे आवे आकर के और सोनारी ने कहवे कि भाई अब तो आज तो मने एक बड़ो काम मिलियो है, रानी मेणा दे मने राजकुंवर रे वास्ते सोनेरो गेडियो या डंडो बनाने वास्ते कियो है। सोनारी जी कहवे अरे आप तो झूठ बोल दिया हो, क्योंकि कुंवर तो मारे कने आया और मन कियो कि भाई आप सोनेरो गेडियो बना दो। तो बोले अरे आया कहीं तन तो सुझे ही कोनी, तन कहीं टा कौन आयो लो। कि नहीं नहीं मन अब सब दिख रियो है और बारी कृपा सु ही बारे आशीर्वाद सु ही मारे आंख्या री ज्योति है जकी वापस आ गई। तो सोनारी जी बड़ा प्रसन्न और सोनी जी भी बड़ा प्रसन्न हुआ।
दोनों जना प्रसन्न होकर के और भगवान की रात भर संकीर्तन करियो भगवान रो। और सुबह सोनी जी उठ करके वो डंडो और गेंद बनाई ही बा ले जा करके और रामदेव जी महाराज रे खेलने वास्ते रानी मेणादे ने ले जा करके दे देवे। रामदेव जी महाराज उठे और उठ करके माता मेणादे कने जा करके कहवे कि माता मेणादे आप सोनी जी ने बोलो और जल्दी से जल्दी वो डंडो और गेंद मंगा दो। तो माता मेणादे कहवे कि बेटा सोनी जी तारे उठने से पहला ही आकर के और डंडो और गेंद देकर के चला गया। अब आप खेलो, लेकिन बीसों पहला आप भोजन कलेवो वगैरह कर लो, फिर बाद में आप और बिरमदेव दोनों खेलने वास्ते चले जाओ। और बड़ो अपारो परकोटो है महल को, ये परकोटे के अंदर आप दोनों खेलो। रामदेव जी महाराज सुंदर नहा धो करके तैयार हुए, कलेवो वगैरह करे और बिरमदेव के साथ थोड़ी देर तो खेलन जावे। बाद में वापस मेणादे ने आकर के कहवे कि माता मेणादे, हे माँ मैं दो भाई खेल रिया हाँ तो माने आनंद नहीं आ रही है। मैं चाहवा कि बाहर जका मारा मित्र है बारे साथ में जाकर के खेला, आप ही आज्ञा हुए तो मैं बाहर जाकर के खेलना। अब देखो ये जगह रामदेव जी महाराज मन में पूरो को पूरो बनाइडो है कि आपा ने आज रात्रि में ही भैरव को उद्धार करनो है, क्योंकि जकी दीन दुखियारी पीड़ा रामदेव जी ने सहन कोनी होती नहीं। बीरे कारण सु बे आपरे मित्रारे कने खेलन को बहानो बना करके माता मेणादे कनु और बाहर परकोटे जावे और बड़ आसपास का जका भी बालक हा हम उम्र का बाने सबने साथ लेकर के केवे कि चलो आपा मैदान में चला और गेडियो दड़ी खेला। तो बे गेंद और डंडो लेकर के और बट मैदान में आया और सब सु बैठ करके पहला बात केवे भी खेल का नियम बतावे कि देखो आपा खेल तो रिया हाँ, लेकिन यदि जको भी ई गेंद ने मारे लो, इस जको भी टोरो ठोके लो और इस जकेरे ठोकने सु आ गेंद भैरव राक्षस री जकी भूमि है बीर मायने बीर भाग में यदि जाती रही तो लेकर के कौन आई, जको ठोकरियो है जको ही लेर आवे, जको गेंद ने मारी वो ही जाकर के लेर आवे लो। क्यों ठीक है और नियम आपने सबने मंजूर है, सब जना खेल रिया है और जगटेम भी गेंद ने मारने को नंबर रामदेव जी महाराज को आयो। बारी बारी आई तो रामदेव जी महाराज बड़ो जोर सु बीर गेंद ने मारी और बा गेंद है जकी जाकर के और भैरव राक्षस की भी सीमा रे मायने जाकर के गिर गई। अब रामदेव जी महाराज के भाई मैं तो गेंद लेकर के नहीं आऊं, तो जका बे हम उम्र का बालक है वे कहवे कि बे रामदेव आपा पहला सु नियम बनियोड़ा है कि जको भी मारी वो ही जाकर के लेर आई। अब दोपहर के बाद रो समय है और इस समय रे मायने रामदेव जी महाराज भी सीमा में प्रवेश कर जावे और भी गेंद ने तो वे ढूंढे नहीं और सीधा का सीधा ही जावे किसी गया बालीनाथ जी की भी आश्रम की तरफ बढ़ रिया है, भी आश्रम की तरफ जा रिया है और पहुंचता बट आश्रम तक पहुंचा इतने महीने संध्या होगी। अटिने बारे बे जगह मित्रगण है और विरमदेव जी है जगह बारो इंतजार कर रिया है कि भाई रामदेव अब आवे, रामदेव अब आवे। धीरे धीरे रात्रि को समय आ गयो तो बे जगह विरमदेव जी और सभा जता भी बालक है वे सब आप रे घर की ओर पाछा रवाना हो जावे। अठिने रामदेव जी महाराज सीधा गया है बालीनाथ जी के आश्रम पर और जाकर के बालीनाथ जी आश्रम में जाकर के और बाने प्रणाम करे, बाने नमस्कार करे कि गुरुवर आपने बहुत बहुत दंडवत प्रणाम है। तो बालीनाथ जी पूछे भाई आप रो परिचय काई है, आप कौन हो, आप कौन हो और अट क्यों पधारिया हो, क्योंकि आज जगी जगह है इन ऊपर तो कोई नहीं आया करे, कि जगह मायने कोई प्रवेश नहीं करिया करे। तने मालूम नहीं है कि अटे भैरव नाम को बड़ो ही क्रूर राक्षस रिया करे, वो कोई आदमी ने, कोई भी पक्षी ने, कोई भी जीव जंतु ने, वो प्राणी ने छोड़े नहीं है, सबने वो मार जावे और बड़ो दुर्दांत है, बड़ो ही दुष्ट है। तो रामदेव जी महाराज कहवे कि भाई मैं तो आप योगीश्वर हो, आप रे योगिया रे चरणा में मैं आयो हूं, तो मन कोई प्रकार को भय नहीं है और मारो परिचय ओ है कि मैं पोकरण नगरी का जो राजा है अजमल जी बारो मैं पुत्र हूं, मारो नाम कुंवर रामदेव है और मैं क्षत्रिय हूं, इस वास्ते मैं कदे भी मृत्यु सु कदे भी भयभीत नहीं हुआ करूं। तो मैं भय रो तो सामनो करूं और बिया भी व्यक्ति ने कदे भी भय करनो ही नहीं चाहिए। अब देखो अठिने विरमदेव जी है जगह घर पहुंच गया है और माता मेणादे ने आ बात बता दी है।
कि रामदेव तो भैरव राक्षस की सीमा में गियो परो है। माता ने भर चिंता होगी, और माता ने चिंता होने के कारण माता भयभीत है, माता डर रिया है, लेकिन बटिन रामदेव जी नहीं डर रिया है। अब रामदेव जी ने महायोगी बालीनाथ जी महाराज कह रिया है कि अजमल जी का पुत्र हो आप, और रामदेव जी आप रो नाम है, लेकिन वो भैरव राक्षस है, बड़ो ही भयानक है, मारे श्रापसु ही वो राक्षस बनियो है, लेकिन आज वो बड़ो ही दुष्ट बन चुकियो है। भैरव जो को है इरो भय आपने नहीं है, आप तो क्षत्रिय हो, लेकिन मन आपरे वास्ते भय है, क्योंकि आप कुंवर हो, आप तो कुमार हो, लेकिन आप यदि मारी शरणागति में आया हो, और आप यदि मारी शरणागति में आकर के आपने यदि कोई प्रकार की चोट पहुंच जावे तो बीरो भागी बीरो दोष मन लागी। अब रामदेव जी महाराज बाने नमस्कार करके और प्रार्थना करे कि मन अट रहने दो, लेकिन वे कहे कि नहीं आप अटू पधारो, और जल्दी जितनी जल्दी हो सके बीती जल्दी आप अटू इरी भैरव राक्षस से सीमा से बाहर निकल जाओ। रामदेव जी महाराज रवाना तो होने को बटू नाटक करे और एकदम सु ठोकर खा के गिर जावे, अचेत अवस्था में आ जावे। बालीनाथ जी महाराज जल्दी सुबह करने पहुंच करके और मेरे कान के मायने रामदेव जी महाराज के कान के मायने कुछ मंत्र पढ़े, और वह मंत्रा के प्रभाव से रामदेव जी वापस तैयार हो जावे, अंदर ले जा करके और बाने सुवाण देवे और ऊपर गुदड़ी उड़ाए देवे कि अरे पुत्र, अरे शिष्य, आप जल्दी जल्दी लुक करके सो जाओ, यदि कोई वो भैरव राक्षस आ भी जावे तो जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आपने कुछ भी नहीं करना है, कोई छींक खांसी भी नहीं लेनी है, क्योंकि वो बड़ो ही दुष्ट है, बिने मानवरी सुगंध आ जावे, इस वास्ते भी बचणो है। इतेरे मायने जुई वो गुदरी ओडा करके और सुहाने गुरुदेव इतेरे मायने वो राक्षस तो बटिने आर्यो है, जमीन कांप रही है, जगह पे सूखा सूखा कोई पत्ता पड़िया हा, वे पत्ता है जगह भी हवारे साथे तेज गति में चाल रिया है, साई साई की आवाज आ रही है, धम धम सु मेरा कदम बाज रिया है। रामदेव जी महाराज तो चुपचाप गुरु की आज्ञा पा करके और गोदरी ओढ़ करके सो जावे। बालीनाथ जी महाराज बाहर बैठ जावे और आप रे ध्यान के मायने मगन हो जावे। इतेरे मायने वो बड़ा भैरव राक्षस आ धमके, और भैरव राक्षस आकर के और बालीनाथ जी ने कहे कि अरे आज मन कठी मानवरी सुगंध आ रही है, मन कटी प्राणी की सुगंध आ रही है, और अटे ही कटी आ रही है, अट नजदीक में मन लाग रही है कि कोई मानव कोई प्राणी अटे आयो है। बालीनाथ जी कहे कि भाई मने तो मालूम नहीं है, अट कोई नहीं है, मैं एक हूं, मारे अलावा अट कोई नहीं है। भैरव कहे कि आज मैं सुबह भूखो हूं, मैं सुबह से कुछ नहीं खायो हूं, मैं सुबह कुछ नहीं खायो हूं। अब महाराज भैरव माने को नहीं कि मन तो अठी सुगंध आ रही है और मन कटे खाणु है। तो बालीनाथ जी महाराज बिन समझावे, लेकिन वो माने नहीं। तो बालीनाथ जी महाराज भी ने कहे कि मैं ही मानव हूं, यहाँ ढूंढ ले ये सब और निश्चय ही मिल जाएगा, हुआ यहाँ यदि चोर, कि तू खुद ढूंढ ले, अट कोई नहीं है। वो चारों तरफ देखे, लेकिन भी न सुगंध ज्यादा आ रही है, तो वो मन के मायने भी हो जावे कि बस अब मन तो खाणु है, क्योंकि भूखो भी हो, वो सुबह सुबह के मन कुछ मिलियो नहीं। तो वो बालीनाथ जी महाराज की तरफ ही बढ़े कि बस गुरुदेव आप झूठ बोल रिया हो, मैं तो अब आपने ही खाऊं। बालीनाथ जी के भाई खा ले। इतने रमाइने रामदेव जी महाराज गुदड़ी रमाइने थोड़ा सा हिले, एकदम सुबीरी दृष्टि पड़े भैरव की कि गुदड़ी हिल रही है, यानी रमाइने कोई है, और वो दौड़ करके भी गुदड़ी करने जावे। भगवान आपरी माया रचे, वो गुदड़ी ने खींचे और गुदड़ी बढ़ती जा रही है। बाढ़्यो द्रौपद चीर ज्यो किंतु न पाया अंत, उसी तरह गुदड़ बड़ी थका भैरवा अंत। भैरव थक गयो कि गुदड़ी को तो अंत ही नहीं आ रही है, जी हिसाब से द्रौपदी को चीर बढ़ियो भी हिसाब से भगवान द्वारिकाधीश भगवान रामदेव जी आज भी गुदड़ी ने बढ़ा रिया है। अब जो ही वो थाक्यो है, मन के मायने वो आशंकित हो गयो, बिना संकोच हुयो कि आज कुछ न कुछ हमारे साथ अनहोनी होने वाली है। आज इतनी देर से मैं खींच रही हूं, लेकिन
अभी तक वो कट्यो नहीं है, अभी तक बा पूरी की पूरी गुदड़ी साइड में नहीं हुई है। अब एकदम सुबह बाहर निकले कि कुछ न कुछ हमारे साथ अनहोनी हुई, एकदम सुबह दौड़ रही है। अब गुरु जका बालीनाथ जी महाराज है बे कहे कि रामदेव जा और इरो अंत कर। अब वो थारे सो ही आज पहली बार डर करके दौड़ियो है, बाकी तो वो इसु ही लोग डरे, बाकी तो इनसु ही लोग डरे। आज वो थारे सो पहली बार डरियो है तो थारो इरो अंत है जको थारे हाथों ही लिखोड़ो है। अब जुई गुरुवर की आज्ञा हुई, निकले गुदड़ी छोड़, गिरता उठता भेरवा लगा रहा था दौड़। भैरव राक्षस दौड़ रही हो आगे और रामदेव जी महाराज भी पीछे दौड़ रिया है आगे जाकर के। और वो एकदम सु पीछे देखे तो रामदेव जी भी ने छोटा सा दिखे तो वो एकदम सु रुक जावे, एकदम सु वो रुक जावे कि मैं तो सोचो काइंड कोई कितो बड़ो आदमी है, लेकिन वो तो एक छोटो सो बालक है, यूं मन काइंड डरनो है। और वो आपरी माया दिखाने लगे रामदेव जी महाराज ने। रामदेव जी महाराज भी माया ने नष्ट करता जा रहा है और वो और दौड़नो जो टेम प्रयत्न करे बी टेम रामदेव जी महाराज आप रे जको लीलूड़ो घोड़ो है बिने याद करे, गरुड़ जी ने याद करे तो वो घोड़ो जल्दी से जल्दी बटे आ जाए। और अब रामदेव जी महाराज ने जो आपरी जकीबा भालो है बिन हाथ में लियो है, वीर को वेश रूप धारण करियो है और भी भैरव राक्षस के लारे लारे दौड़ रिया है। भैरव राक्षस जकीबा भैरव गुफा बनियोड़ी है बी की तरफ दौड़ रियो है। इतेरे मायने रामदेव जी महाराज आप रो भालो फेंक्यो, भालो जाकर के और भैरव राक्षस के छाती ने चीर दी। धड़ाम सु भैरव नीचे गिरियो है और भैरव को अट अंत हो रियो है। भैरव हाथ जोड़ करके और भगवान द्वारिकाधीश ने नमस्कार करे कि हे प्रभु आप बड़ी भारी कृपा करी, इतनी देर लगाई, आज आप मारो उद्धार करियो है। और आप रे चरणा में मारो बार बार निवेदन है कि मैं जता भी पाप करिया हूं ये सब पाप मारा नष्ट हो जावे और आप रे चरणा रे मायने मन स्थान मिले। करुणामयी पुकार करी है भैरव राक्षस रामदेव जी महाराज रे चरणा रे मायने। रामदेव जी महाराज आपरी कृपा दृष्टि बिरो ऊपर डाल करके बिरो उद्धार करियो, बिरो कल्याण करियो और बिरो जिता भी पाप करियो रहा वहां सब दोषा ने वहां सब पापा ने धो दिया भगवान। क्योंकि यदि भगवान का दर्शन हो जावे तो कितो भी बड़ो पापी क्यों ना हो, बिरो उद्धार हो जावे, बिरो भी मोक्ष हो जावे, बिरो भी कल्याण हो जावे। आज भैरव भगवान के चरणा में बड़ी स्तुति करे, प्रार्थना करे तो भगवान की कृपा से बिरो भी मोक्ष और बिरो कल्याण हुयो है, वो निर्मल मन हुयो है। आज रामदेव जी महाराज भी बीते में प्रसन्न होकर के और भैरव ने कहे कि तू कदे भी भूखो नहीं रेवे, दसम के दिन यदि मारे भोग लागी तो 11 के दिन जो भी भोग लागी वो तू ले जा। इन हिसाब से रामदेव जी महाराज भैरव राक्षस रो उद्धार करके और वो जो 12 कोस को जो स्थान हो भी स्थान का जिता भी लोग हा बारे सब रे साथे भगवान न्याय करे और वे सब लोग है जगह वापस आनंदित हुआ है, झूमरिया है, गारिया है और सब आप आपरा स्थान आप आपरा गांव पाचा बसाया। और बालीनाथ जी महाराज को जो आश्रम है बिने भी पाची दिव्यता और सौंदर्यता आई। बालीनाथ जी महाराज अब दीक्षा दे करके और रामदेव जी महाराज ने आपरा शिष्य बनाया है। आगे की कथा आप अगले पाठ में अगले भाग में देखा। तो अब तक आप लोग कथा सुनी, बड़े ही आनंद के साथ आप सब लोग कथा सुनता जाओ। और ये आपनो जो यूट्यूब चैनल है इनो नाम ही आपनो देव दर्शन है, तो आप सब लोग भी देव दर्शन करता रहो यूट्यूब के माध्यम से और लोगों ने भी देव दर्शन कराता रहो। एडी मंगल कामना रे साथे आप सब लोग जयकारो बोला और ये कथा ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग प्रचार करो, सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बोली राम सापीर भगवान की जय हो।